हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू इंदौरी। ईश्वर करे आप सब हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें। जैसा कि आप सब पिछले वीडियोस में देख ही रहे होंगे कि नेहा की शादी के ब्लॉग्स चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि नेहा की मांग भराई की रस्म हो गई थी और मेरी जो छोटी बहन है निक्की, उसने मांग भरने की रस्म अदा की थी। और मुझे किसी व्यूवर्स ने ये पूछा है कि आपके यहाँ लड़का मांग नहीं भरता है? तो हमारे यहाँ लड़का भी मांग भरता है। पहले कुंवारी कन्या से मांग भरवाई जाती है, उसके बाद जो है लड़का लड़की की मांग में सिंदूर डालता है। इस यहाँ पर चल रही है कन्यादान की रस्म। कन्यादान की रस्म में हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी अपने पिता की गोद में बैठेगी और पंडित जी के मंत्रोच्चार के द्वारा वो रस्म निभाई जाएगी। ये देखिए हाथ पीले हो रहे हैं। कहते हैं कि कहा जाता है तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे, तो ये माँ अपनी बेटी के हाथ पीले कर रही है। और लड़के का एक अंगूठा पीला किया जाता है और लड़की की हल्दी से हाथ पूरे पीले कर दिए जाते हैं। और पंडित जी मंत्रोच्चार के द्वारा शादी की सारी विधियाँ बताते जा रहे हैं और हम लोग सब निभाते जा रहे हैं। बेटी अगर दुनिया में आई है तो उसकी विदाई भी ज़रूरी होती है। दूसरे के घर उसको सजाना होता है और उसको अपना घर छोड़ के दूसरे के घर तो जाना ही होता है। भारी मन से किसी भी तरीके से हम अपनी बेटी को विदा करते हैं और राजा हो या रंक हो, सभी अपनी बेटियों को पराया कर ही देते हैं। तो ये चल रही है नेहा की शादी की रस्म। हमारे यहाँ इस तरीके से रस्म निभाई जाती है। हालांकि बहुत ही इमोशनल पल होता है यहाँ पर। और हम लोग एक गाना भी यहाँ पे बैठे बैठे सारे लोग गा रहे थे कि हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, मैया रानी देंगी और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ये देखिए दोस्तों, कन्यादान की ऐसी रस्म चल रही है जिसमें ये हाथ जो है पीले करे हैं, तो इनको लेके लड़के के हाथ पे सौंप दिए जाएंगे कि अब हमारी बेटी आपकी हुई है। इस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में चल रही हैं। उसके बाद फिर पैर पूजन होता है। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि कन्यादान के बाद जो पैर पूजता है सबसे पहले उसको कन्यादान का आधा फल प्राप्त होता है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है और हम क्या देंगे इससे बड़ा, और हम क्या देंगे। कितने सौभाग्यशाली वो पिता होते हैं जिनके पास बेटियां होती हैं और वो अपनी बेटियों का तक दान कर देते हैं। कितनी चीज़ें लोग फल, मेवे, पैसे, वस्त्र, आभूषण सभी चीज़ें दान करते हैं, पर कन्या का दान सबसे बड़ा ही माना जाता है। यहाँ पर कन्यादान की रस्म हो चुकी है और हमारी जो नेहा है वो अंकित जी को सौंपी जा चुकी हैं। जानकी राम जी के पास, राघव जी के पास बैठ चुकी हैं अपनी। आज के दिन बोला जाता है कि इसमें स्वयं रघुपति और जानकी जी विराज जाते हैं। इनको राम सीता माना जाता है। यहाँ पर देखिए पैर पूजन चल रहा है। सबसे पहले जिसने कन्यादान किया है वही पैर पूज रहा है। उसके बाद जस्ट जो पैर पूजेगा उसको कन्यादान का आधा फल प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से हम सभी लोग भी पैर पूजेंगे और भेंट स्वरूप जिससे जो बनता है वो अपनी बेटी को और दामाद को
देता है और बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं जिससे जो बनता है। तो ये एक परात रखी हुई है, उसमें पानी है और हल्दी कुंकू टीका किया जाता है। सारी चीज़ें, सारी रस्म व रिवाजें इस तरीके से निभाई जाती हैं। सबसे पहले मेरे बड़े भाई और भाभी ने नेहा का पैर पूजन किया है, तो आधा फल तो इनको ही प्राप्त हो जाएगा कन्यादान का। और अब मेरी बारी आई है कन्या के पैर पूजने की। और इस समय तो स्वयं माता जानकी और श्री राम जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा मौका मिला है। और हमारे यहाँ एक रस्म और निभाई जाती है, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि विदाई के जस्ट पहले वो रस्म होती है। और विदाई के समय थोड़ा सा सभी लोग थोड़ा सा क्या सभी लोग इतने इमोशनल और इतने भावुक हो जाते हैं कि हम लोग उतना सूट नहीं कर पाए। हम आपको बताते हैं, आपके यहाँ भी होती होगी कि हमारे यहाँ एक जोत मिलाई की रस्म होती है जिसमें 2 जोत जो है दीपक में रखी जाती है, बातियाँ, उनको दूल्हे राजा उनको एक कर देते हैं। तो उनका ऐसा माना जाता है कि जो 2 जीवन अलग अलग जिए जा रहे थे वो आज एकाकार हो गए हैं, आज दोनों एक साथ मिल गए हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ कई रस्म रिवाज धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित सारी चीज़ें होती रहती हैं शादियों में। और सभी का कुछ ना कुछ मीन्स ज़रूर होता है कि अब ये रस्म हुई तो इसकी ये मीन्स है, अब ये रस्म हुई तो इसका ये मतलब होता है। और हमारे ये भैया भाभी जिन्हें तो आप बहुत ही भली भांति जानते होंगे, हमारी प्रिया भाभी और भाई, तो ऐसे गांठ जोड़कर भी पैर पूजना हमारे यहाँ माना जाता है। और ये गांठ जो है वो ननद जोड़ती है और हमारी बड़ी दीदी इनको ऐसे उड़ा रही हैं, तो वो गांठ जोड़कर रस्म होती है। और इसके बाद पैर पूजन के बाद हमारे यहाँ 7-5 वचन भी पंडित जी के द्वारा सुनाए जाते हैं। और अगर आप शादी वाली रात में अगर वो वचन अगर आप सुनेंगे तो सचमुच में आपको इतना अच्छा लगेगा कि बहुत ही पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही अनूठा और बहुत ही रंग उसमें भरे होते हैं। तो उन्होंने भोले बाबा और गौरी जी का बता के, जब भोले बाबा और गौरी जी की शादी हो रही थी तब उन्हें 5 वचन लेने को बोला गया। तो वो 5 वचन जब पंडित जी सुनाते हैं तो बहुत ही अलग अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। अपने जीवन साथी के साथ इस तरीके से हम अपना व्यवहार करें, किस तरीके से रहें, ये सारी चीज़ें उसमें पंडित जी बताते हैं 5 वचनों में। 7 वचन भोले बाबा गौरी जी को देते हैं और 5 वचन गौरी जी जो है वो भोले बाबा को देती है। इस तरीके से शादी की रस्में चलती रहती हैं। और हाँ, हमारे यहाँ एक रस्म और होती है, ये होती है धान बुवाई। धान जो है वो भाभी और भैया बोते हैं और लड़की और लड़के दोनों आपस में हाथ लेके इस तरीके से हमारे यहाँ करा जाता है। और 7 फेरे होते रहते हैं और धान बुवाई होती रहती है। पहले 3 फेरे लड़का आगे चलता है, फिर अगले फेरे में लड़की आगे आ जाती है। इस तरीके से सारी रस्म रिवाजें चलती रहती हैं। और पीछे हम लोग भी नींद में झोंके लेते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, गाते बजाते हुए हम लोग भी यहाँ की शादी एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का वीडियो मैं लास्ट ही करूँगी क्योंकि आज विदाई हो ही जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना लंबा चला रहे हैं, शादी की रस्में ही इतनी थी दोस्तों, क्या बताएं। तो आज उनकी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, तो आज ही ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और शेयर क्या, लास्ट ही समझ लीजिए कि विदाई हुई, बेटी अपने घर गई, तो फिर उसके अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे फेरे चल रहे हैं। और आपके यहाँ कैसी रस्में होती है, क्या हमारे यहाँ से मैच खाती हुई रस्में होती है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और विदाई का वीडियो बहुत ही थोड़ा सा है क्योंकि बहुत ही इमोशनल और भारी मन से रोते हुए हम अपनी बहन को विदा कर रहे थे, तो शूट करने वाला कोई था नहीं, सारे के सारे रोने में ही लगे हुए थे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही वीडियो हम लोग शूट कर पाए दोस्तों। और हाँ, फिर वही बात आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और अपना प्यार आप सब इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ 100% दूँ। मैं बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और आप हमें लाइक, शेयर और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। और हमारे वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें और अपना ढेर सारा प्यार हमको देते रहें। थैंक यू, बाय बाय।